Okay, student, good morning. Today I am going to start a new chapter of history. Chapter number 1, what, where, how and when. We are going to start this chapter. Okay, there are a lots of question words here. What, where, how, when. Okay, so now from here, this is your sixth class. Now you are going to start study this your history. So first of all, I just want to tell you one thing, that in this whole chapter we will study about history. सबसे पहले इसमें हम क्या समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री कैसे बनती है, और इसमें जो मेनली आपके पास है वो है हिस्ट्री के सोर्सेज, कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, बुक में पढ़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, उसके सोर्स क्या है, कहाँ से वो आती है। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट, वेयर, कहाँ से, हाउ, कैसे, व्हेन, कब से, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, राशिदा एक कैरेक्टर उसमें दिया हुआ है, राशिदाज आई फेल ऑन स्मॉल हेडिंग। एक न्यूज़पेपर की हेडिंग पे राशिदा की नज़र पड़ती है जिसमें लिखा हुआ था 100 ईयर्स एगो, कि कोई चीज़ कब हुई, 100 साल पहले हुई। तो राशिदा को बहुत वंडर हुआ ये पढ़ के कि 100 साल पहले, ये कैसे पता चल सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। यस्टरडे, कल क्या हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा, याद होगा। 1 साल पहले क्या हुआ वो हमें कैसे पता चलेगा, वो भी याद हो सकता है। 100 ईयर्स बिफोर क्या हुआ, तो ये तो या उसको पता हो सकता है कि जो 100 साल का हो, है ना। बट जो 20 ईयर्स का है या 15 ईयर्स का, उसको कैसे पता चलेगा 100 ईयर्स पहले क्या हुआ। क्या उसके कई सोर्स हैं, उसको न्यूज़ से पता चल सकता है, न्यूज़पेपर है, ऐसे कई सारे रिटर्न फॉर्म में कई चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी जिससे पता चल जाए। अब आता है 1000 ईयर्स एगो क्या हुआ था, ये कैसे पता चले, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग एंशिएंट मैन, आपने देखा होगा एंशिएंट पीपल हमारे थे, जिनको हम एंशिएंट पीपल कहा जो थे, एंशिएंट ह्यूमन जो थे वो कहाँ रहा करते थे, ये हम सब पढ़ेंगे। कि आपको पता है कि एंशिएंट ह्यूमन जो थे वो, आपने सुना होगा कि जंगलों में, फॉरेस्ट में रहते थे, केप्स, गुफाओं में रहते थे, है ना। जो आदि मानव जिनको हम कहते हैं, तो वो रहते थे। आज आदमी कहाँ रहता है, आज एक अच्छी खासी विलेज बन गए हैं, सिटी बन गए हैं, कंट्री बन गई हैं, आज अपने अपने घरों के अंदर अच्छे से बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया घर बने हैं। तो वो गुफा से रहने का यहाँ तक का जो सिस्टम है वो कैसे हुआ, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोग ट्रैवलिंग भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो क्यों करते थे, उससे क्या हुआ। इसके बाद है नेम्स ऑफ द लैंड, इसमें कुछ पढ़ेंगे। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में, डिफरेंट पास्ट, अलग अलग पास्ट, एक पास्ट नहीं, अलग अलग पास्ट है। एंड व्हाट डू डेट मीन्स, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पीपल, जो लोग कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव। बैंक्स ऑफ द रिवर, आपको पता है कि शुरुआत में जो लोग, मैंने आपको पता है कि एंशिएंट ह्यूमन जो थे वो गुफाओं में, केव्स में, जंगलों में रहा करते थे। ओके, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग सिविलाइज होने स्टार्ट हुए तो उन्होंने रिवर के नज़दीक, बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के किनारे वो लोग रहना स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइविंग, वाटर बहुत ज़रूरी है। और वाटर ज़रूरी है तो उनके उस समय इतना कुछ उनके पास था नहीं कि वो पानी को जहाँ वो रहें वहाँ पानी को लेके जा सकते हैं, इसलिए वो रिवर के नज़दीक ही रहते थे। जैसे नर्मदा, यहाँ पर कुछ ट्रेसेस मिलते हैं इसके। अब देखो नर्मदा, ये मैप भी आप देखते रहना, आपके पास मैप फिल करने को आता है तो आपको रिवर्स बतानी होती हैं, कई चीज़ें बतानी होती हैं, तो आप देखते रहेंगे। ये देखिए, ये इंडिया के जस्ट बीच ये है मध्य प्रदेश, और यहीं पर इसी में नर्मदा रिवर यहाँ पर क्या करती है, बहती है। ओके, यहाँ पर कुछ ट्रेसेस मिले हैं। देवर हंटर गैदरर्स, ये क्या थे, उस समय के जो ह्यूमन थे वो हंटर गैदरर्स थे। हंटर थे, जंगली जानवरों को शिकार करते थे, गैदरर्स थे, फ्रूट्स वगैरह जो कुछ भी जंगलों में होता था उसको गैदरिंग करके रखते थे और उसको खाते थे या हंटिंग करते थे। सम पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट, इसीलिए वो कुछ लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। लेटर ऑन लिव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चर, अब कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया, एग्रीकल्चर सीख लिया, खेती करना सीख लिया, तो वो एक ही जगह पे सेटल होने लगे फिर। ओके, अब एक ही जगह पे सेटल होने लगे। एरिया सच है सुलेमान एंड किरथार हिल्स, सुलेमान एंड किरथार हिल्स हैं, गारो हिल्स हैं टू द नॉर्थ, एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पर है मैप में। ये आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देखते हैं इंडिया का मैप, ये एरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है अब ये, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं ना, कंट्रीज थी नहीं। तो ये जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सुलेमान ऊपर किरथार, ये एरिया सुलेमान एंड किरथार हिल्स का है। ये जो एरिया आपको दिखता है यहाँ मेघालय की तरफ, ये है गारो हिल्स का एरिया। ओके, और ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये है विंध्यास का, ये है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ प्रूफ मिले हैं, क्या मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं। सुलेमान एंड किरथार में सबसे पहले वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो व्हीट एंड बार्ले, पहली बार जो ह्यूमन थे
उन्होंने सुलेमान और किरथार हिल्स में ही कितने पहले 8000 ईयर्स एगो, इतने पहले वहाँ पर इसकी खेती की थी, व्हीट एंड बार्ले को उगाया था। कहाँ पर उगाया था? ये सुलेमान एंड किरथार में उगाया था। ये ट्रेसेस मिले हैं, कुछ प्रूफ्स यहाँ पर मिले हैं इस चीज़ के। ओके, आफ्टर दिस बताया गया कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोग यहाँ रहते थे, तो ये रियरिंग एनिमल्स, जानवरों को भी पाला करते थे। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, जो रिवर इंडस है वहाँ पर सिटीज़ के भी कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ पर 4700 यानी कि 4700 ईयर्स एगो वहाँ पर क्या थे, कुछ सिटीज़ थी। इंडस रिवर कहाँ है? ये भी यहाँ पर ये है इंडस रिवर। ओके, ये इंडस रिवर है यहाँ पर, यानी यहाँ पर सिटीज़ इसके कहाँ पर, इसके नॉर्थ में पाई गई हैं। ओके, बाद में पाया गया कि 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, और उसके बाद सिटीज़ के कहाँ पर, उसके बाद कहाँ गई? गंगा के किनारे पे। ये है गंगा रिवर। ओके, यहाँ पर, और ये गंगा के जो जस्ट साउथ की तरफ को यहाँ पर मगध एम्पायर, मगध किंगडम यहाँ पर था। तो आपके पास आएगा तो मैप में तो किस तरह से आप बताएंगे, ये क्या है, सुलेमान किरथार हिल्स यहाँ पर है, इंडस रिवर भी यहीं पर है। ओके, जो गारो हिल्स है वो यहाँ है मेघालय में, गंगा रिवर ये यहाँ पर आपकी फ्लो कर रही है, इसके जस्ट साउथ में क्या है, मगधा किंगडम। विंध्यास जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ, यहाँ पर हैं। नर्मदा रिवर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये आपको इसमें आएगा तो ये आपने बताना है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।